दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीएनबी एटीएम कार्ड का ओटीपी के द्वारा अपना पिन कार्ड कैसे सेट करेंगे। ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो लोग ब्रांच में जाते हैं और उनको बैंक के द्वारा बाई हैंड एटीएम दे दिया जाता है और ये बोल दिया जाता है कि आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी के द्वारा आपको अपना पिन सेट करना है एटीएम में जाकर। तो आइए दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप बैंक जाते हैं। बैंक में आपको बाई हैंड एटीएम दे दिया जाता है। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है ये रुपए कार्ड या कोई अनदर कार्ड हो सकता है। तो एटीएम देने के बाद आपके फ़ोन में एक मैसेज आता है ओटीपी। इस ओटीपी के द्वारा आपको एटीएम में जाकर अपना पासवर्ड सेट करना होता है और ये काम आप सिर्फ पीएनबी का एटीएम ही यूज कर सकते हैं, यानी कि पीएनबी के एटीएम में जाकर ही पीएनबी के एटीएम कार्ड का पासवर्ड सेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दो प्रॉब्लम फेस होती है। नंबर एक, हमारा ओटीपी ही नहीं आता है, दूसरा ओटीपी आ गया है। तो आइए जानते हैं दोनों प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें एटीएम दे दिया गया है लेकिन हमारा ओटीपी ही नहीं आया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेक करते हैं कि हमारा रजिस्टर्ड नंबर कौन सा है। जिस फ़ोन नंबर पे हमारे बैंक के मैसेज आते हैं उसी पे ही हमारा ओटीपी आएगा। अगर आपके फ़ोन में कोई दूसरी सिम है और बैंक में आपने कोई दूसरा नंबर दिया है तो मान के चलिए कि आपका ओटीपी नहीं आएगा। ओटीपी उसी पे आएगा जो नंबर बैंक में यानी कि पीएनबी बैंक में आपका रजिस्टर्ड है। तो वो सिम आपके फ़ोन में होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है कि मेरा नंबर तो रजिस्टर्ड है लेकिन ओटीपी फिर भी नहीं आ रहा। तो इसके लिए दोस्तों आप चेक करेंगे कि आपके सिम कार्ड कौन सा है। अगर सिम कार्ड वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल इनका है और आपने फ्री प्लान लिया हुआ है तो उसमें 10 या 20 रुपये, जैसे हम पहले कूपन डालते थे ऐसे आप पैसे डाल लें 10 या 20 रुपये और फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर दें तो आपका ओटीपी आ जाएगा। अगर फिर भी आपका ओटीपी नहीं आता है तो उसके लिए हम प्रोसेस यहाँ पे बताने जा रहे हैं, उस प्रोसेस को आप देख लें। तो ये प्रोसेस वीडियो में आ गई है दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फ़ोन से और रजिस्टर्ड सिम से DCPIN टाइप करेंगे, एक स्पेस देंगे और फिर कार्ड नंबर जो एटीएम के ऊपर 16 अंकों का या 14 अंकों का जो भी नंबर होता है वो टाइप करेंगे और इसको हम भेजेंगे 560 70 40 या फिर 92 640 92 640 पे। इसको फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। अपने रजिस्टर्ड सिम से DCPIN स्पेस कार्ड नंबर टाइप करेंगे। DCPIN ये आप कैपिटल लेटर में लिखें, फिर एक स्पेस दें और फिर कार्ड नंबर डालें। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये इसमें हमने DCPIN लिखा, एक स्पेस दिया और फिर पूरा कार्ड नंबर जो आपके एटीएम के ऊपर दर्ज होता है वो टाइप कर दिया और इसको हम भेज देंगे 560 70 40 पे। फिर वेट करेंगे 15-20 मिनट। अगर ये ओटीपी हमें नहीं प्राप्त होता है तो इसको फिर सेम मैसेज DCPIN स्पेस आपका कार्ड नंबर टाइप करके आप 92 640 92 640 पे भेज दें तो आपका ओटीपी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि हमारा ओटीपी हमें आ गया। एक बार फिर दोहरा देते हैं इस प्रोसेस को। नंबर एक, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, रजिस्टर्ड नंबर पे बैंक द्वारा एटीएम देने के बाद ओटीपी आएगा। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आप DCPIN स्पेस कार्ड नंबर टाइप करके 560 70 40 या फिर 92 640 92 640 पे भेज दें तो आपका ओटीपी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक तरीका और भी है ओटीपी पाने का और वो है आप जाएंगे एटीएम में। एटीएम में जाने के बाद आप एटीएम में अपना एटीएम इंसर्ट करेंगे। कोई भी पीएनबी के एटीएम में जाएं और पीएनबी में अपना एटीएम इंसर्ट करें, तब वो आपको स्क्रीन पे दिखाएगा कार्ड सर्विस, ये सर्विस वो सर्विस।
तो उसमें से आप ग्रीन पिन पे क्लिक करें और वहाँ पे OTP जनरेशन का ऑप्शन दिया होगा, आप OTP जनरेट को क्लिक कर दें, आपका ATM बाहर आ जाएगा और OTP आपके फ़ोन में आ जाएगा, यानी कि रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा काम क्या था कि हमने OTP प्राप्त कर लिया। अब OTP प्राप्त करने के बाद हम क्या करेंगे वो हम समझते हैं। तो OTP प्राप्त करने के बाद दोस्तों अब हमारा काम है पासवर्ड को सेट करना। तो आप OTP प्राप्त करने के बाद आप OTP अब आपके फ़ोन में है, आप जाएंगे PNB के ATM में। सिर्फ PNB की हम बात कर रहे हैं और PNB के ATM की बात कर रहे हैं। तो आप किसी भी PNB ATM में जाएं और अपना ATM इंसर्ट करें। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप ATM डालिए मशीन में। अब वो आपको फिर से स्क्रीन दिखाएगा, उसमें कार्ड सर्विस, अदर सर्विस, बैंकिंग सब कुछ दिखाएगा। वहाँ पे आप जाएंगे ग्रीन पिन में। ग्रीन पिन में जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मिलेगा OTP वैलिडेशन। अब आप OTP वैलिडेशन को क्लिक करेंगे और जो 6 डिजिट का OTP है वो OTP आप डाल देंगे। OTP डाल देने के बाद आप यस करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्टली प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे होती है कि हम ग्रीन पिन में चले जाते हैं, OTP वैलिडेशन में चले जाते हैं। OTP वैलिडेशन पे जाने के बाद हमें यस नो का एक ऑप्शन दिखता है, हमें वो क्लिक नहीं करना है, उससे पहले हमें OTP डालना है। यानी कि OTP वैलिडेशन में जाएंगे और डायरेक्ट OTP डालेंगे, फिर यस को क्लिक करेंगे, फिर वो हमसे 4 डिजिट का पासवर्ड मांगेगा, वो भर देंगे अपनी मनमर्जी से, फिर यस करके दोबारा से वही पासवर्ड जो हमने बनाया है भर देंगे। यानी एक बार OTP और 2 बार हमारा जो पासवर्ड बना है वो डाला जाएगा और फिर पर्ची बाहर आ जाएगी, उस पर लिखा होगा कि आपका जो पिन है वो सक्सेसफुल हो गया और आपका काम हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये था PNB ATM प्राप्त करने के बाद उसको चालू करने का तरीका। और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ उस ATM के लिए है जो आपको ब्रांच से बाई हैंड दिया जाता है, या फिर जो ATM आपका पहले से चल रहा है, अगर आप उसकी पासवर्ड भूल गए हैं तो भी ये तरीका आप काम में ला सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सपोज करिए कि आपके पास ATM था, पहले चल रहा था, लेकिन आप पासवर्ड भूल गए, तो आप इसी तरीके को यूज में लाकर पहले OTP जनरेट कर लेंगे, या तो मैसेज के द्वारा या ATM में जाके OTP जनरेट के ऑप्शन के द्वारा। OTP आने के बाद आप OTP वैलिडेशन में जाकर के अपना पिन सेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।